कन्नौज से सांसद का चुनाव जीतने के बाद अब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को विधानसभा की सदस्यता से देना होगा इस्तीफा, जिसको लेकर शनिवार को सांसदों से मीटिंग के बाद उन्होंने करहल विधानसभा को छोड़ने का कर दिया ऐलान, जिसके बाद अब वह प्रदेश स्तर छोड़ केंद्र स्तर यानी दिल्ली की करेंगे राजनीति। सभी 37 सांसदों के साथ बैठक करने के बाद उन्होंने लिया है बड़ा निर्णय। अब करहल विधानसभा पर होगा उपचुनाव। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में हुए पेपर लीक मामले में पुलिस 3 आरोपियों को कर चुकी है गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस से बीजेपी में आए अक्षय बम के आइडियल कॉलेज से पेपर लीक होने की जानकारी सामने आने के बाद की गई है कार्रवाई। पुलिस अब कॉलेज की प्रिंसिपल से करेगी पूछताछ। वहीं अक्षय बम के कॉलेज की मान्यता खत्म करने की मांग भी पकड़ने लगी है जोर। यूपी में सपा विधायक इरफान सोलंकी को कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जाजमऊ आगजनी केस में सुनाई 7 साल की सजा, साथ ही 30,500 रुपए का लगाया गया जुर्माना। इरफान के भाई रिजवान सोलंकी के अलावा उसके साथियों इजराइल आटावाला, मोहम्मद शरीफ और शौकत अली को भी सुनाई गई है 7 साल की सजा। इस सजा के ऐलान के बाद अब सपा विधायक इरफान सोलंकी की चली जाएगी विधायकी, साथ ही 6 साल तक नहीं लड़ सकेंगे चुनाव। वहीं रिजवान सोलंकी ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करने की कही बात। मुरादाबाद में सपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने किन्हीं अज्ञात कारणों के चलते गोली मारकर कर ली आत्महत्या। शनिवार को बुद्धि विहार स्थित आवास पर बेड पर पड़ा मिला पूर्व जिलाध्यक्ष डीपी यादव का शव, जिससे क्षेत्र में मचा हड़कंप। लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद 8 अप्रैल को ही पार्टी ने उन्हें हटा दिया था जिलाध्यक्ष के पद से। सूचना मिलते ही उनके घर पर समर्थकों का लग गया जमावड़ा। वहीं घर में मचा हुआ है कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। देश के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में दाखिले के लिए हुए नीट यूजी टॉप 13 छात्रों के रोल नंबर आसपास होने के कारण गड़बड़ी की जताई जा रही है आशंका, जिस पर भोपाल और जबलपुर की 2 छात्राओं ने रिजल्ट पर सवाल उठाते हुए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में दाखिल की याचिका, जिसमें छात्रों ने नीट यूजी कराने वाली संस्था एनटीए के रिजल्ट को ठहराया गलत। इधर एनएसयूआई ने भोपाल में प्रदर्शन कर रिजल्ट की सीबीआई जाँच कराए जाने की उठाई मांग। झांसी में शुक्रवार रात को अचानक से तेज आंधी के बाद हुई झमाझम बारिश, जहां रुक रुक कर करीब आधे घंटे तक बारिश होने से मौसम हो गया सुहाना। रात में लोगों को गर्मी से मिली राहत। वहीं शनिवार सुबह फिर खिल उठी तेज और चली गर्म हवाएं। मौसम विभाग ने 11 जून तक भीषण गर्मी का अलर्ट किया जारी। इन 4 दिनों में हीट वेव चलने की संभावना। वहीं एक बार फिर से चढ़ेगा पारा और 47 डिग्री तापमान पहुँचने की है संभावना। महुआ में लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी का विरोध करने भाजपा नेता को पड़ गया भारी, जहां सपा की जीत से उत्साहित सपा समर्थक दबंगों ने बीजेपी के शक्ति केंद्र संयोजक मैयादीन राजपूत पर कर दिया प्राणघातक हमला। सशस्त्र दबंगों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर भाजपा नेता को कर दिया लहूलुहान, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर 3 नामजद व कुछ अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश की शुरू। पुलिस के अनुसार सभी को जल्द ही कर लिया जाएगा गिरफ्तार। पनवाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत कुनाटा गांव का है मामला। झांसी में आग लगने की घटनाएं थमने का नहीं ले रही हैं नाम, जहां आज फिर एक अग्निकांड आया सामने। सीपरी बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत शिवपुरी रोड पर शमशान घाट के सामने स्थित लकड़ी के गोदाम में शनिवार सुबह अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद समय रहते आग पर पा लिया काबू, जिससे टल गया बड़ा हादसा। और इससे त्वरित कार्यवाही के चलते गोदाम मालिक का नहीं हो सका ज्यादा नुकसान। आग लगने के कारणों की जाँच में जुटी पुलिस। दमोह रेलवे स्टेशन पर एक शख्स ने 2.5 माह की बच्ची की कर दी हत्या। स्टेशन पर मासूम को पानी पिला रही थी उसकी मां और पिता किसी से फोन पर कर रहा था बात। तभी काला कुर्ता और केसरिया धोती पहने अचानक से वहां जा पहुंचा एक व्यक्ति। माता पिता को समझ पाते इससे पहले ही उसने मासूम को पीटना कर दिया शुरू। बीच बचाव करने पर उसने बच्चे की मां व पिता के साथ भी कर दी मारपीट और मौके से हो गए फरार। इस घटना में पिटाई के कारण मासूम बच्चे की मौके पर ही हो गई मौत। शनिवार सुबह करीब 5 बजे की यह घटना। पुलिस ने मामला दर्ज कर हत्यारोपी की तलाश की शुरू।
हमीरपुर में बदमाशों ने रिटायर्ड प्रिंसिपल के घर पर बोला हमला, जहां राठ कस्बे के पठानपुर अंबेडकर चौराहे के पास गांधी राष्ट्रीय विद्यालय गुहांड के पूर्व प्रधानाचार्य प्रेमपाल सिंह के ऊपर नकाबपोश बदमाशों ने जान से मारने की नीयत से कर दी फायरिंग, जिस पर पूर्व प्रिंसिपल समेत अन्य लोगों ने किसी तरह अपने आप को उन गोलियों से बचाया। 2 राउंड फायरिंग करने के बाद बदमाश मौके से हो गए फरार। वहीं इस गोलीकांड से क्षेत्र में मच गया हड़कंप। पीड़ित की तहरीर पर राठ कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ में जल संकट के मुद्दे पर गरमाने लगी है सियासत, जहां बीती शाम भाजपा पार्षदों ने महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ नगर पालिका दफ्तर पहुंचकर खाली मटके लेकर किया प्रदर्शन। इस दौरान कार्यालय में मटके फोड़कर जल संकट के हालात के लिए नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ को ठहराया गया जिम्मेदार। जवाब में नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार ने भाजपाइयों के प्रदर्शन को बताया नौटंकी। बोले 2 से 3 दिन में पानी की समस्या का हो जाएगा समाधान। दतिया के धीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत 11 मिल नहर के पास बीती रात 2 बाइकों की हो गई जोरदार भिड़ंत, जिसके बाद दोनों बाइकों में लग गई आग और धू धूकर पूरी तरह से जलकर खाक हो गई दोनों ही गाड़ियां। वहीं घटना में दोनों बाइक सवार हो गए घायल, जिन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जाँच में जुटी पुलिस। एमपी के रीवा जिले से बड़ा हादसा आया सामने, जहां चौहराटा थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 30 पर शनिवार शाम 2 ट्रकों की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रकों में लग गई आग और उसमें सवार लोगों को नीचे उतारने तक का नहीं मिल सका मौका, जिससे इस भीषण अग्निकांड में दोनों ट्रकों में सवार 4 लोगों की जिंदा जलकर हो गई दर्दनाक मौत। फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, जिसके बाद कटर से ट्रक को काटकर शवों को निकाला जा सका बाहर। उत्तर प्रदेश में सोलर एनर्जी को प्रोत्साहित करने और गांवों तक सोलर एनर्जी पहुंचाने का किया जा रहा है प्रयास, जिसके तहत ललितपुर में जिला प्रशासन ने कई गांवों को सोलर एनर्जी से रोशन कर पेश किया मिसाल। यहां पर पहले चरण में 5 गांवों को सोलर एनर्जी से किया गया है रोशन, जिसमें मड़ावरा के बनगुआ, लंखजर, हीरापुर, पापड़ा और बारी गाँव में है शामिल, जो अब सौर ऊर्जा की रोशनी से हो रहे हैं रोशन। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।